Hello दोस्तों, this is CA मोहित अग्रवाल here and in this video I am going to discuss ऑडिट का सेकंड जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशंस। ऑडिट का जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसमें मैंने सिलेबस बहुत कम रखा था। असली मजा तो थर्ड टेस्ट में आने वाला है ऑडिट का, जिसमें पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड कारो रहने वाला है। 9 बेहतरीन क्लासेस। आई होप कि आपने अभी तक 6 से 7 क्लास देख लिया होगा और बहुत जल्द कल और परसों में 2 क्लास खत्म कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है थर्ड ऑडिट का जो है रिवीजन टेस्ट है वो आप दे सकें। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा पेपर था दोस्तों। इसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है, तो आप इसको जो है पक्का से खुद से जो है यहाँ से मिला सकते हैं कि आपने सही लिखा है कि गलत। बिल्कुल मैंने एक ऐसे को ज्यादा जो है स्टैंडर्ड को प्रेफरेंस दिया, एनालिटिकल प्रोसीजर, और वहीं से मैंने सारा एमसीक्यूज जो है वो आपको दिया। इसके अलावा ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज से भी मैंने एमसीक्यूज वगैरह बनाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 200-210 का फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में ऑलरेडी अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो चुका था। देखिए सिलेबस था सेकंड रिवीजन टेस्ट का ऐसे 200, 210, 220, 30, 505, 510, 570, 620 एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ये आपका सिलेबस था। अब सारा का सारा आंसर्स यहाँ पर दे रखे हैं, आपको यहाँ से खाली एक बार गो थ्रू कर लेना है। आइए मैं एक बार शुरुआत कर देता हूँ ताकि आप वीडियो को पक्का से देख लें और सॉल्यूशन भी जो है यहाँ से मैच कर लें। व्हाट आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स? तो स्ट्रेट अवे डेफिनेशन है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर है। हाँ, ये एक प्रकार का सब्सटैंटिव टेस्ट है which is designed to study relationship between financial and non-financial data. Can you tell me which kind of relationship? टेक्निकल वर्ड है इसका, plausible relationship between financial and non-financial data. इसमें से कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है? एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले साल का डेटा को इस साल के डेटा के साथ, ठीक है, या फिर बजटेड डेटा को फोरकास्टेड, बजटेड डेटा को एक्चुअल डेटा के साथ, यानी फोरकास्टेड डेटा को एक्चुअल डेटा के साथ, ये सब एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। या इंडस्ट्री का एवरेज हमारा कंपनी के साथ, ये सब एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। कंपेयरिंग एग्रीगेट वेजेस टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिल्कुल है। एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड यानी बजटेड कॉस्ट बिल्कुल है। तो कौन सा नहीं है भाई? ये नहीं है। परचेज जो है, जो परचेज बुक में परचेज रिकॉर्डेड है, उसका इनवॉइस मैच करना, वो तो भाई एनालिटिकल प्रोसीजर में नहीं आता ना, वो तो वाउचिंग के कैटेगरी में आ जाता है। एनालिटिकल प्रोसीजर का फायदा क्या है? पूरा क्लास में डिक्टेटेड नोट्स था, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड में मदद करता है, पोटेंशियल रिस्क की तरफ अटेंशन हम लोग का डायरेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है पता चलता है। बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। बेसिक assumption अंडरलाइंग द यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सीधा आंसर यहां पर पढ़ लेते हैं। रिलेशनशिप अमंग डेटा ना केवल एग्जिस्ट कर रहा है बट कंटिन्यू भी कर रहा है। अब जैसे मान लो लास्ट ईयर तुमने बताया कि तुम्हारा 40% से ग्रोथ हुआ, ठीक है, लास्ट 3 साल से तुम बोल रहे हो 40% ग्रोथ हो रहा है, अचानक से तुम एक साल पर्टिकुलर बोल दो कि 20% डाउनफॉल हो गया, तो ये बात तो पचेगा नहीं। तब ऑडिटर जो है ज्यादा स्केप्टिसिज्म हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस देखेगा, फिर सर्कमस्टांसेस देख करके पता चला अच्छा लॉकडाउन के कारण ऐसा हुआ, तब तो फिर पच जाएगा उसको। नहीं तो अगर कोई सर्कमस्टांसेस ही ऐसा नहीं है तब तो फिर ये इरेशनल बात है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? यही कंक्लूजन ड्रॉ करना फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो इंडिविजुअल कंपोनेंट सही है कि नहीं ओवरऑल। सिनेमा हॉल का जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो क्या क्या ये तीनों चीजें चेक होता है भाई। सबसे पहले सिनेमा हॉल ही पढ़े थे अपने। एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रहा है वो उसी फंड से कर रहा है ना, द फंड विच वाज क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस, तो इसको बोलते हैं ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। जैसे अभी पीएम केयर फंड बन रहा है, तो किसके लिए बन रहा है? कोविड से रिलेटेड है, तो उसी में खर्चा किया गया है ना, ये जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। बट पीएम केयर फंड जो है ना वो सी&एजी ऑडिट नहीं करेगा, ये पहले से क्लैरिफाई हो रखा है। अब ये डिबेटेबल इशू है, लेट अस नॉट गो इनटू दैट। क्या फैक्टर्स के बदौलत ऑडिटर डिसाइड करता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर का रिजल्ट के ऊपर ज्यादा रिलाई करना है कि कम रिलाई करना है? आप इसको पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्म में लिखा, आप इसको पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा। पॉइंट मैंने भी लिखा है बट स्पेस नहीं दिया, आप स्पेस दे देकर के अलग अलग लाइन में लिखिएगा। पूरा क्लास नोट्स में आपको लिखवाया गया और अलग से आपको ऑडिट का जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का बुक मिला है वहां से भी हैंडबुक जो मिला है। एनजीओ का अगर आप ऑडिटर है, ये पूरा अपना क्लास में डिस्कस्ड है, सेम डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है। फिर हॉस्पिटल ऑडिट आपने ऑलरेडी अच्छे से कर रखा है क्लास में। वर्किंग पेपर ऐसे 230 के हिसाब से पूरा आपको लिख देना है। इसके अलावा भाई ओपनिंग बैलेंस बोलता है नहीं चेक करेंगे भाई, 510 के हिसाब से तो गलत, आपको चेक करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस पूरा, उसके बारे में लिख देना। याद है ना वो 3 पॉइंट, क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है कि नहीं,
ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हुआ है कि नहीं, एंड चेक करना पड़ता है दैट ओपनिंग बैलेंसेस शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे लिया जाता है, ऐसे 500 का पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। तो बहुत ही शॉर्ट पेपर था ये वाला ऑडिट का, क्योंकि सिलेबस कम था इस बार के टेस्ट में। थर्ड टेस्ट ऑडिट का जो है वो होने वाला है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड करो, धुआंधार पेपर आएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, मजा आएगा वो वाला टेस्ट देने में, ठीक है। तो जबरदस्त कंसेप्ट के साथ आपने पढ़ रखा होगा, टेस्ट पक्का से दीजिएगा, जितना रिवीजन टेस्ट होगे उतना तुम्हारा भला होगा। 4-5 टेस्ट पक्का देना है, मैं हर बार बोलता हूँ, चाहे यहाँ पर दो चाहे इंस्टीट्यूट में दो, बेटर होगा 4 टेस्ट यहाँ दे दो, तो खाली 5th टेस्ट ही आपका फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट रहेगा इंस्टीट्यूट में, नहीं तो फिर वहां पर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट होते जाएगा। लॉकडाउन अगर हुआ है तो आप इसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका पढ़ाई आपके हाथ में, आपका करियर आपके हाथ में है, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। मेक श्योर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं आपसे जुदा हूं या अलग हो रखा हूं, मैं बीच-बीच में आपके साथ हमेशा लाइव जो है वो सेशन करते रह रहा हूं और आपका क्वेरीज भी सॉल्व करते रह रहा हूं। मैसेजेस में मैं आपके साथ जो है वो लगातार जुड़ा हुआ हूं। सो मेक श्योर यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज गिवन टू यू। स्टे सेफ, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। बाय।